नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं अपने ही सिस्टम के अंदर, वो भी कमांड लाइन टूल्स का इस्तेमाल करके। हम देखेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। शुरू करें। कभी सोचा है कि जब सिस्टम धीमा हो जाता है या कोई अजीब सा एरर दिखाता है तो असल में हो क्या रहा होता है? हर सिस्टम के ना कुछ अपने राज होते हैं और आज हम उन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। इसको ना एक सिस्टम हेल्थ चेकअप की तरह देखिए। जैसे डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़कर सेहत का हाल बताते हैं, वैसे ही हम कुछ बहुत ही आसान कमांड से अपने सिस्टम की पूरी कुंडली निकाल लेंगे। तो चेकअप का सबसे पहला कदम क्या होता है? पहचान। पहले ये तो पता करें कि सिस्टम पर हम हैं कौन और अभी क्या समय हुआ है। तो हमारी जांच का पहला सवाल है, मैं हूं कौन? और इसका जवाब देता है हु एम आई कमांड। ये हमें पक्का बताता है कि हम किस यूजर के तौर पर लॉगिन हैं। जब भी कभी परमिशन या फाइल ओनरशिप की समस्या आती है ना, तो ये कमांड बहुत काम आता है। ठीक है, कौन तो पता चल गया, अब बारी है कब की। डेट कमांड हमें सिस्टम का बिल्कुल सही समय और टाइम जोन बताता है। ये बहुत जरूरी है, खासकर तब जब लॉग फाइल्स में किसी गड़बड़ी का पता लगाना हो या कोई काम सही समय पे शेड्यूल करना हो। ओके, पहचान पक्की हो गई। अब जरा सिस्टम की नब्ज टटोलते हैं। देखते हैं कि हमारे सिस्टम पर कितना बोझ है, कहीं वो बेचारा थक तो नहीं गया। और सिस्टम की नब्ज देखने के लिए है अप टाइम कमांड। ये बताता है कि सिस्टम कितनी देर से बिना रुके चल रहा है। और सबसे जरूरी चीज, ये लोड एवरेज दिखाता है। ये जो 3 नंबर दिखते हैं ना, ये पिछले 1, 5 और 15 मिनट में सिस्टम के स्ट्रेस लेवल की कहानी बताते हैं। चलिए अब जरा और अंदर झांकते हैं और सिस्टम के 2 सबसे जरूरी हिस्सों की जांच करते हैं, स्टोरेज स्पेस और मेमोरी। कह सकते हैं कि ये किसी भी सिस्टम का दिल और दिमाग होते हैं। अरे यार, नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस। ये एरर तो हम सबने कभी ना कभी झेला ही है ना? ये एक बहुत ही आम परेशानी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाए। स्टोरेज की समस्या को सुलझाने का एक सीधा साधा 2 स्टेप का तरीका है। पहला, DFH कमांड चलाकर पूरी बड़ी तस्वीर देखिए कि कहां-कहां कितनी जगह इस्तेमाल हो रही है। फिर DUSH से जूम इन करके उस असली मुजरिम को पकड़िए जो सबसे ज्यादा जगह खा रहा है। अब बात करते हैं मेमोरी यानी रैम की। फ्री -H कमांड इसका हाल बताता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चीज समझने वाली है, फ्री और अवेलेबल मेमोरी में फर्क। देखिए, फ्री का मतलब है वो मेमोरी जो बिल्कुल खाली पड़ी है, लेकिन अवेलेबल वो मेमोरी है जिसे सिस्टम जरूरत पड़ने पर नए ऐप्स के लिए खाली कर सकता है। तो ध्यान हमेशा अवेलेबल कॉलम पर ही देना चाहिए। ठीक है, स्पेस और मेमोरी तो देख ली, पर सिस्टम इस वक्त असल में कर क्या रहा है? इसको समझने के लिए हमें उन प्रोसेसेस को देखना होगा जो करंटली चल रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपने सिस्टम के सारे कामों का एक फोटो खींच लिया हो, एक स्नैपशॉट। PSAUX कमांड ठीक यही करता है। ये उस पल में चल रहे हर एक प्रोसेस की पूरी डिटेल दे लेता है। उसे चला कौन रहा है, उसकी यूनिक आईडी यानी PID क्या है और वो कितना CPU और मेमोरी खा रहा है। अब इसका आउटपुट देखकर घबराना नहीं है, हमें बस कुछ खास चीजों पर नजर रखनी है। यूजर से पता चलता है कि प्रोसेस किसका है। PID वो यूनिक नंबर है जिससे किसी अटके हुए प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। %CPU और %MEM बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है, और कमांड से तो पता चल ही जाता है कि वो प्रोग्राम है कौन सा। अच्छा, अब PSAUX और टॉप में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, PSAUX एक फोटो की तरह है, एक पल का स्नैपशॉट। वहीं दूसरी तरफ टॉप एक लाइव वीडियो की तरह है जो लगातार चलता रहता है और अपडेट होता है। टॉप एक लाइव डैशबोर्ड है। जैसे ही आप इसे चलाते हैं, ये आपको रियल टाइम में दिखाता है कि कौन से प्रोसेस सबसे ज्यादा CPU इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सिस्टम अचानक से धीमा हो जाए ना, तो टॉप चलाइए, अपराधी तुरंत पकड़ में आ जाएगा। चलिए अब हमारे हेल्थ चेकअप का आखिरी पड़ाव। इसमें हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम बाहरी दुनिया से यानी इंटरनेट से जुड़ा भी है या नहीं, क्योंकि बिना कनेक्शन के तो आजकल कुछ भी नहीं होता है ना। इफ कॉन्फ़िग कमांड हमारे सिस्टम के नेटवर्क ID कार्ड जैसा है। ये हमें सिस्टम का लोकल IP एड्रेस, मैक एड्रेस सब कुछ दिखा देता है और ये भी बताता है कि नेटवर्क इंटरफेस एक्टिव है भी या नहीं। कनेक्शन ठीक है या नहीं, ये पक्का करने के लिए हम पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, एक कामयाब पिंग का मतलब है 0% पैकेट लॉस। मतलब हमने जो मैसेज भेजा वो पूरा का पूरा पहुंच गया, रास्ते में कुछ भी गुम नहीं हुआ, सब चंगा सी।
लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है ना। क्या होगा अगर पिंग फेल हो जाए? ये एक बहुत ही आम बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसके कुछ जाने पहचाने कारण हो सकते हैं। पिंग फेल होने के पीछे आमतौर पर ये 3 वजह होती हैं। 1, हो सकता है आपका लोकल इंटरनेट ही बंद हो। 2, DNS की समस्या हो सकती है, मतलब आपका सिस्टम google.com को उसके IP एड्रेस में नहीं बदल पा रहा। इसे टेस्ट करने के लिए आप पिंग 8.8.8.8 चला सकते हैं। और 3, हो सकता है कोई फायरवॉल आपके पिंग को रोक रहा हो। तो इस पूरी पड़ताल के बाद अब हमारे हाथ में सिस्टम की जांच के लिए एक जबरदस्त टूल किट आ गया है। चलिए एक नजर में इसे फिर से देख लेते हैं। ये स्लाइड तो समझ लीजिए आपका पर्सनल चीट शीट है। सिस्टम धीमा चले तो अपटाइम, टॉप और free-h चलाएं। ज्यादा कम पड़ जाए तो df-h और du-sh आपके काम आएंगे। कोई प्रोग्राम अटक जाए तो ps-awk से उसका PID ढूंढकर उसे किल कर दीजिए। और अगर इंटरनेट ना चले तो ifconfig और पिंग से जांच शुरू कीजिए। तो अब जब ये सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास हैं, सवाल ये है कि हम अपने सिस्टम का कौन सा राज सबसे पहले खोलने वाले हैं।